सारण गुरु के डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी। अभी जो हमारा कारवां चला है क्रैश कोर्स के लिए क्लास 10th का 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसमें साइंस के पार्ट केमिस्ट्री में आपको यौगिकों के नाम, सूत्र और उनके उपयोग अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसके पहले वाले जो क्लास था उसमें हम आपको बताए थे सोडियम एवं कैल्शियम के यौगिक, सोडियम एवं कैल्शियम के कंपाउंड। इसके पहले वाले में सोडियम में एक बात हम आपको आज पुनः दोहरा देते हैं कि जब कभी भी आपके सामने एक वर्ड है सोडा, तो सोडा जो शब्द है वह सोडियम से ही डिराइव्ड है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो जहां भी सोडा शब्द आवे तो उसको सोडियम मान लीजिएगा। अब कैल्शियम के कंपाउंड में आपको क्विकलाइम, स्लैकलाइम, लाइमस्टोन, यानी जहां लाइम नजर आवे तो आप वहां पर वो समझिएगा कि कैल्शियम का कंपाउंड है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये दोनों उजले उजले पदार्थ हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उजला कलर का होता है, हाथ बैंडेज होता है, देखे हुए वो भी कैल्शियम कंपाउंड है। जिप्सम हो सकता है कि आप नहीं देखे होइएगा, सीमेंट का एक कंपोनेंट है। इसमें एक पॉइंट हम छोड़ दिए थे, एक यौगिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्री बोर्ड में भी उससे सवाल पूछा है, सोच रहे उसको जरा बता दे। तो एक यौगिक होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये प्री बोर्ड में पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, दो तरीके से लिखा जाता है, आप घबराइएगा नहीं। CaOCl2, लेकिन लिखा है बुक में, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रियल में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl का होल 2। ब्लीचिंग पाउडर का दोनों सही है, CaOCl2 या CaOCl का होल 2, ठीक है। अब ये इसका नाम इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं, ज्यादा आपका सही आंसर है। ये है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ITE प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान दोगे। अब देखिए ये बनता कैसे है, हम आपको जरा बता दें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और क्यों हम CaOCl2 और CaOCl का होल 2 में इसको प्रेफर कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम पर 2 धन आवेश होता है, ठीक है। और ये OCl जो है, OCl पर 1 माइनस होता है। अब यह OCl यह एक सॉल्ट है, इसका डेरिवेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड से। हाइपोक्लोरस एसिड आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, आपको बता दें कि एसिड में इक एसिड, अस एसिड और हाइपोअस एसिड होता है। तो ए हो गया आपका HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड और HClO हाइपोक्लोरस एसिड। अब यहां से यह प्लस के रूप में यहां से हट जाता है, यह माइनस हो जाता है, तो ये हो गया हाइपोक्लोराइट, ITE प्रत्यय जुड़ता है। अब जब इसका कंपाउंड लिखिएगा तो आपको मालूम है कि इसका चार्ज, इसका संख्या हो जाता है Ca1 और ये हो गया OCl का होल ट्वाइस, ठीक है। तो दिस इज मोर
राइट आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर भी पूछता है आपसे। अब आगे एक और भी आपसे बराबर पूछता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल ये कॉपर का कंपाउंड है CuSO4। ये भी पूछता है। नीला थोथा इसको बोलते हैं, नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। ये भी आपसे पूछता है ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, निश्चित ही पूछा जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, निश्चित ही पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में जरा बता दें। महत्वपूर्ण अम्ल कौन कौन से हैं, उससे भी आपसे पूछता है। महत्वपूर्ण अम्ल एसिड, महत्वपूर्ण अम्ल कौन कौन से हैं, एसिड्स कौन कौन से हैं। इससे भी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, तो क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अरे केमिस्ट्री क्या है, सूत्र रिएक्शन, सूत्र रिएक्शन इसी का तो है रसायन विज्ञान, इसका बहुत, और वही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले हम बात कर ले, यहां पर हम लिख देते हैं H2CO3 H3PO4 HNO3 H2SO4 HClO3 HCl। एक कुछ महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक एसिड हैं, खनिज अम्ल है यह, ठीक है। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, और यह इनऑर्गेनिक एसिड है या खनिज अम्ल इसको बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। इसका भी नाम पूछता है, किसी किसी का यूज भी पूछता है। ऊपर जो हमने लिखा है फॉर्मूला, यह है आपका, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये बड़ा महत्वपूर्ण अम्ल है। एक बात आपको बता दें कि सभी जो मिनरल्स एसिड होते हैं और कार्बनिक अम्ल होते हैं, वे सभी अम्ल जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, यानी वह कंप्लीट आयन में टूट जाते हैं। लेकिन यह एक अपवाद है, यह एक वीक एसिड है, ये पार्शियली टूटता है, आंशिक रूप में आयन में टूटता है, इसीलिए इसका उपयोग हम एज अ ड्रिंक करते हैं, इसका उपयोग हम पीने के लिए भी करते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड मालूम है आपको कहाँ पाया जाता है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे पेप्सी है, कोको कोला है ना, स्प्राइट है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसमें यह पाया जाता है। बियर, बियर का भी नाम सुने होइएगा, बियर में पाया जाता है। तो एक कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है, सोडा वाटर उसमें भी पाया जाता है यह। तो एक कार्बोनिक अम्ल है, एज अ ड्रिंक इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वीक एसिड है। क्या है बेटा, यह बाबू, यह वीक एसिड है, वीक, कमजोर है, पार्शियली टूटता है, स्ट्रांग रहता है, तो इसका हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। कोई कहे कि सल्फ्यूरिक एसिड को पीजिएगा, पीने के तो दूर की बात है, जहाँ गिर जाएगा ना, जहाँ पर स्किन पर यदि गिर गया वह, तो वहाँ पर वो गर्दा उड़ा देता है। एसिड अटैक का भी नाम आप सुने होइएगा। लेकिन ये ऐसा वीक मिनरल एसिड है जो वीक है, और इसका उपयोग एज अ ड्रिंक करते हैं। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम बाबू, फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये है। तो ये तो सब कोई जानता होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा वेल नोन कंपाउंड सल्फ्यूरिक, स्पेलिंग गलती लिखा गया, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है आपका क्लोरिक एसिड, इसी से आपको हम हाइपोक्लोरस बनाए थे। और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इस बार प्री बोर्ड में सवाल पूछा है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पेट स्टोमक सेक्रेट करता है और डाइजेशन के समय में, ठीक है ना। और उसी का ज्यादा जब सेक्रेशन हो जाता है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो कौन सा अम्ल हमारा पेट सेक्रेट करता है बाबू? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये आपके मिनरल्स एसिड्स हैं, ये आपके मिनरल्स एसिड हैं, खनिज अम्ल हैं, और इनका फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। ये कोई ना कोई फार्मूला जरूर पूछता है, जरूर पूछता है, क्योंकि एसिड बेस साल्ट आपका चैप्टर भी है। अब आगे ऑर्गेनिक एसिड एक आध हम आपको बता दें, पीछे में नंबरिंग कितना था? 6। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड बता दें तो ऑर्गेनिक एसिड में आपको मुख्य रूप से 2 एसिड को पढ़ना है, 2 एसिड पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी पूछता है सवाल, और वह है HCOOH। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है और फॉर्मिक शब्द भी उसी से डिराइव्ड किया हुआ है। एक कॉमन नेम है, जब IUPAC नाम इसका पढ़िएगा तो मिथेनोइक एसिड इसको कहेंगे, आगे ऑर्गेनिक जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछता है, बार बार ये तो पूछता है आपसे, एसिटिक एसिड। क्या है बाबू? यह एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये कहां पाया जाता है? सिरका में, विनेगर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, सिरका, अचार वगैरह बनाने में काम आता है सिरका, विनेगर। सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। बात समझ में आ गई? अब ये हो गए आपके एसिड्स के नाम। अब एक और चीज आपसे पूछता है ओर के बारे में। ओर के लिए भी आप याद रखिए, ओर हिंदी में इसको कहते हैं अयस्क, अयस्क, ठीक है। अयस्क ये आपका मेटल एट मेटलर्जी, धातु एवं धातु कर्म चैप्टर है, तो उससे भी क्वेश्चंस होता है। उसके एक ओर का नाम आपसे जरूर पूछेगा, एक ओर का नाम आपसे जरूर पूछेगा। तो अब ये आपको बता दें कि मेटल मेटलर्जी में आप पढ़े भी होइएगा कि धातु को जमीन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो जो मेटल कंटेनिंग अर्थ में पाए जाने वाले मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल। और जिस मिनरल से आसानी से कम खर्च में मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मेटल का निष्कर्षण हो सके, मेटल निकाला जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। पिछले क्लास में आप पढ़े भी होइएगा। हम तो अभी केवल उस महत्वपूर्ण ओर, क्योंकि हम यौगिक के नाम बता रहे हैं। अब चलिए ओर के केस में हम सबसे पहले बात कर ले आयरन, Fe। तो Fe के कौन कौन से महत्वपूर्ण ओर हैं? तो Fe के महत्वपूर्ण ओर हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। और ये होता है मैग्नेटाइट, ये होता है Fe3O4। तो कोई आपसे कहे कि चलिए ये तो ठीक है, हेमाटाइट का फॉर्मूला आपने फेरिक ऑक्साइड लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि आपको फार्मूला ऑफ कंपाउंड लिखने आना चाहिए। यदि इसका हम केमिकल नेम का है तो ये फेरिक ऑक्साइड होगा। आपको मालूम है कि फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक 2 फॉर्म में पाया जाता है आयरन आयन, एक Fe2+, एक Fe3+। यदि हम 2+ की बात करें तो Fe2+ यानी फेरस, और ये ऑक्सीजन पर 2- होता है ऑक्साइड आयन पर। तो इसका यदि हम फार्मूला लिखेंगे तो Fe2O2 होगा, यानी इसको हम कहेंगे FeO, फेरस ऑक्साइड।
और Fe3 प्लस और O2 माइनस की यदि हम बात करें तो इसके मिलने से बनेगा Fe2O3। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये फेरस ऑक्साइड हो गया। हायर को अस कहते हैं, लोअर को ई कहते हैं। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इतनी बात समझ में आ गई। ये Fe3 ये कब हो गया कि, तो आपको बता दें कि यदि हम इन दोनों ऑक्साइड को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा Fe3O4। देखिए तो आ गया, इसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। तो ये मैग्नेटाइट जो एक प्रकार का मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसके फॉर्मूला में मत फेरस फेरिक के चक्कर मत रहिएगा, ये फेरस और फेरिक दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो मैग्नेटाइट हेमाटाइट हो गया। ओके, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट पूछता है बराबर आपसे पूछेगा हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अब जरा हम अल्युमिनियम के ओर के बारे में बता दें, अल्युमिनियम के ओर के बारे में बता दें तो अल्युमिनियम का जो ओर होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वह है बॉक्साइट और एल्यूमिना। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसके बीच में, एल्यूमिना थोड़ा सा अंतर है बाबू, ये बात याद रखना। बॉक्साइड और बता रहे हैं आगे क्या अंतर है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। अब देखिए, ये रॉ मिनरल जो होता है, रॉ ओर जो होता है जिसको जमीन से निकाला जाता है, जिसमें इंप्योरिटी कंटामिनेशन, जिसको आप मेटलर्जी की दुनिया में गैंग या मैट्रिक्स बोलते हो, जब ये इंक्लूडेड रहेगा ना तो उसको हम बोलेंगे बॉक्साइड। और जब उसको प्यूरिफाई कर देंगे, यानी इसका फॉर्मूला जो होगा यह Al2O3 ही केवल जब प्यूरिफाई कर दिएगा तो बन जाता है एल्यूमिना। तो बॉक्साइड या एल्यूमिना किसका है या इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपसे पूछता है। एक और अल्युमिनियम का और है, उसको हम कहते हैं क्रायोलाइट। An3Al क्रायोलाइट। तो ये अल्युमिनियम का आपसे पूछता है। अब इन दोनों के बाद अब हम आपको चलते हैं, देखिएगा एक बात आपको बता दें कि यह ओर जो होता है ना, यह ओर मुख्य रूप से ऑक्साइड ओर होता है, मुख्य रूप से ऑक्साइड ओर होता है। कभी कभी यह सल्फाइड ओर भी हो जाता है, यानी ओर या तो ऑक्साइड ओर होगा नहीं तो सल्फाइड ओर होगा। कभी कभी कार्बोनेट ओर भी होता है, कार्बोनेट ओर भी होता है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यह मुख्य रूप से ऑक्साइड और सल्फाइड ओर होता है। तो इसके पहले जो आपने देखा, इसमें आप यदि इस क्रायोलाइट को छोड़ दो तो सारे के सारे ओर क्या हैं, ऑक्साइड ओर है। सारे के सारे ओर क्या है, ऑक्साइड ओर है। अब जरा हम सल्फाइड ओर की बात कर लें। क्वेश्चन मैक्सिमम सल्फाइड ओर से भी करता है, जैसे ZnS, PbS और HgS। ये तीन तो सुपर हिट क्वेश्चन है, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये तीनों। और हम ये बात केवल बिहार बोर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, जीएस का जब जनरल साइंस का एग्जाम क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तीनों में से एक को बराबर पूछता है। ZnS जो है जिंक का ओर है और इसका नाम है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और PbS एक लेड, पीबी लेड का ओर है, इसका नाम है गैलेना। और मरकरी जो है, मरकरी जो है इसका सल्फाइड ओर जो है इसका नाम है सिनाबार। ये तीनों जो है यह सुपर हिट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है आपसे। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, बराबर आपसे पूछता है।
जिंक ब्लेंड, गैलेना और सिनेबार। तो देखो जिंक ब्लेंड में आपको तो शब्द जिंक लग रहा है कि जिंक लगा हुआ है, इसका मतलब जिंक ब्लेंड जो है वह जिंक का ओर है। ये किसका ओर है बेटा बाबू? ये किसका ओर है? जिंक का। यह किसका ओर है? लेड का। ये किसका ओर है? मरकरी का। ठीक है, मरकरी का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात इस सिनाबार और गैलेना। तो देखिए मरकरी तो एक ऐसा लिक्विड है, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर जी, बहुत पहले से आप इस बात, लेकिन याद रखना है आम जिंदगी में हम मरकरी शब्द का उपयोग करते हैं, घरों में मरकरी लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, उससे आप पकड़ लीजिएगा। तो बारने का काम किस में होता है? मरकरी में। मरकरी बार, अक्सर आदमी कहता है ए राकेश मरकरी बार दो। बार दो एक भोजपुरी वर्ड है, बार देना मतलब जला देना, स्विच ऑन कर दो। तो देखो ये बार शब्द जो है यानी मरकरी को बारा जाता है भोजपुरी में, इसलिए याद रखना कि सीना बार जो है वह किसका है? मरकरी का कहती है। अब एक बात याद रखना, गैलेना, तो गैलेना किसका है? और है लेड का ओर है। तो ये तीन, यह और पीछे जो बताया ये जो है आपसे बार बार पूछता है, जिंक ब्लेंड, गैलेना और सिनाबार। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपके और हो गए। ओके, तो इस सीरीज में हमने आपको बताया, ये फर्स्ट क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट सीरीज है जिसमें हम आपको बताने का प्रयास किया महत्वपूर्ण यौगिक और उसका सूत्र और का नाम। ऐसे बहुत सारे और है, मत समझना कि हम जो बताए हैं वही उतना और है, महत्वपूर्ण और हम अभी बताए हैं, इंपॉर्टेंट और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा चलेगा, माने पार्ट बी, जब हम क्रैश कोर्स का पार्ट बी आपके सामने लेकर के आएंगे, तो उस पार्ट बी में हम आपको एलिमेंट के बताएंगे कि महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका खासियत क्या है और कौन कौन से एलिमेंट है जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यानी उन एलिमेंट को सजाया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो अगला जो मेरा पार्ट आएगा, पार्ट बी ऑफ क्रैश कोर्स, तो उसमें हम आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट के बारे में। जैसा भी हमने कहा कि मरकरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो ऐसी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस डाला जाएगा। तब तक हमने आपसे कहा भी है कि क्रैश कोर्स की शुरुआत आगाज हो चुकी है। कहाँ? तो सारन गुरु डिजिटल दुनिया पर। और ऐसे ही एकदम बेजोड़ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, संभावित प्रश्न रखे जाएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 2026 के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चों को, दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम अपने जब क्लास रेगुलर लेते थे उस समय भी आपसे कहा था कि बाबू कमेंट जरूर करो, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।